अब कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी कश्मीर में छुट्टियां मनाने पहुंच सके हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये दूसरी दफ़ा है, हालांकि तीसरी दफ़ा है जब राहुल गांधी जम्मू कश्मीर पहुंचे। इससे पहले सर्दियों में राहुल गांधी गुलमर्ग गए थे जहां पर उन्होंने स्कीइंग की थी, और इस बार पहली दफ़ा ऐसा है कि वो अब फैमिली पिकनिक पर या ऐसा कहे कि छुट्टियों पर जो है कश्मीर आए हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर का सवाल है, हमें कोई भी कानून बनाने के लिए या कोई भी संकल्प लेकर आने के लिए कोई नहीं रोक सकता। इस देश की संसद को संपूर्ण अधिकार है। 5 अगस्त 2019 को जब संसद में आर्टिकल 370 के खात्मे की घड़ी आई थी तो उस फैसले का विरोध करने वालों में कांग्रेस भी थी। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। लेकिन तब इस विरोध के बावजूद सरकार ने दावा किया था कि कश्मीर के हालात अब बदल जाएंगे। और आज जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी छुट्टी मनाने कश्मीर पहुंचे हैं तो बीजेपी का दावा है कि यह मोदी सरकार के फैसले की वजह से संभव हो सका। इससे पहले कब कश्मीर में छुट्टी बिताई थी या लद्दाख में कब छुट्टी बिताई थी? वो तो विदेशों में छुट्टियां मनाते थे। लेकिन जब से धारा 370-35 से हटी जम्मू कश्मीर में से, पथराव की घटनाएं बंद हुई, आतंकवाद की घटनाएं बंद हुई, तब जाके श्रीमान राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को अवसर मिला कि भाई बहन बर्फ के गोले बना के एक दूसरे का खेल सके। राहुल गांधी इस साल फरवरी में भी कश्मीर में छुट्टियां मनाने पहुंचे थे। तब राहुल गांधी ने गुलमर्ग में स्कीइंग की थी। 2 दिन के इस गुलमर्ग वेकेशन में राहुल गांधी का अंदाज जहां उनके प्रशंसकों को पसंद आया था, तो दूसरी ओर राहुल गांधी जाने अनजाने मानो नरेंद्र मोदी की कश्मीर पॉलिसी की सफलता के ब्रांड एम्बेसडर बन गए थे। 8 महीनों में एक बार फिर गांधी परिवार का कश्मीर में छुट्टी मनाने पहुंचना बीजेपी को यह कहने का मौका दे रहा है कि कश्मीर अब बदल गया है। देखो, गांधी परिवार को धन्यवाद करना चाहिए मोदी जी का। क्या गांधी परिवार पिछले 40 साल में उनकी हिम्मत हुई क्या कि वो जम्मू कश्मीर में छुट्टी मनाने चले जाए? आज जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहराया राहुल बाबा, तो मोदी जी के कारण 370 हटने के कारण फहराया गया है। ये ध्यान रखना चाहिए उनको। ये बात सही है कि 1990 के दशक में आतंकवाद के दौर और उसके बाद उसकी दहशत ने कश्मीर को टूरिज्म के मैप से एक तरह से अलग थलग कर दिया था। लेकिन अब बदलाव की बयार बहने का दावा हो रहा है। टूरिज्म के आंकड़े इस बदलाव की गवाही देते हैं। इस साल अब तक 1 करोड़ 27 लाख से अधिक पर्यटक जम्मू कश्मीर आ चुके हैं। साल 2022 में जम्मू कश्मीर में पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या थी 1 करोड़ 88 लाख, जो एक रिकॉर्ड था। 2023 में कश्मीर पहुंचने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या भी पहले 6 महीनों में 15,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। 2022 में कश्मीर घाटी में 4,000 विदेशी पर्यटक पहुंचे थे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भी कश्मीर आकर वहां आ रहे पर्यटकों की संख्या में इजाफा किया है। लेकिन जम्मू कश्मीर कांग्रेस ये मानने को तैयार नहीं कि सोनिया राहुल का कश्मीर आना वहां के बदले हालात को नापने का पैमाना है। एक दिली रिश्ता है उनको यहाँ का। वो हमेशा, चाहे हालात ठीक हो चाहे हालात नहीं हो, हमेशा सोनिया जी और राहुल जी का यहाँ विजिट रहा है। राहुल जी को बड़ा प्यार है इस सोनिया जी को जम्मू कश्मीर के साथ। इंदिरा जी को भी था, संजय जी को भी था। उनकी पूरी फैमिली को इसके साथ लगाव है और वो हमेशा यहाँ आते रहे हैं। ये बात सही भी है कि सोनिया गांधी 2014 के पहले भी कश्मीर आती रही हैं, सिर्फ आधिकारिक दौरों पर ही नहीं बल्कि सैर सपाटे के लिए भी। दिसंबर 1986 में सोनिया गांधी अपने पति और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ कश्मीर आई थी। तब सोनिया, राजीव और राहुल प्रियंका ने जम्मू से श्रीनगर कार से यात्रा की थी। श्रीनगर पहुंचने के बाद सोनिया गांधी का परिवार गुलमर्ग गया था, जहां राहुल और प्रियंका ने बर्फ के गोले खेलकर कश्मीर घाटी का आनंद लिया था। मनमोहन सिंह सरकार के दौरान भी सोनिया गांधी के कश्मीर दौरे लगे थे। इसमें सबसे चर्चित थी अक्टूबर 2009 की वो यात्रा जब सोनिया गांधी ने डल झील में शिकारा की सवारी की थी। ये एक तरह से सोनिया गांधी का कश्मीर टूर था, लेकिन इसके पीछे राजनीतिक संदेश भी छिपे थे, क्योंकि 2009 में सोनिया गांधी के इस कश्मीर दौरे के 3 दिन पहले ही डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अलगाववादियों को बातचीत का ऑफर दोहराया था। लेकिन ये सच्चाई है कि सोनिया गांधी के ऐसे कश्मीर दौरों के बावजूद कश्मीर में सैलानियों के आने से ज्यादा आतंकवाद की धमक ही सुनाई पड़ती रही। आतंकवाद से 2013 में जम्मू कश्मीर में 19 नागरिकों और 53 सुरक्षा कर्मियों की जान गई। 2019 में 42 नागरिकों और 78 सुरक्षा कर्मियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 2023 में आतंकवाद की वजह से 9 नागरिकों की मौत हुई और 16 सुरक्षा कर्मी बलिदान हुए।
आतंकवाद में आ रही कमी के आंकड़ों के बावजूद एक और जहां कांग्रेस ये मानने को तैयार नहीं कि कश्मीर में धारा 370 खत्म होने का सकारात्मक असर पड़ा है, तो दूसरी ओर राहुल गांधी की राजनीति में कश्मीर एक अहम पड़ाव बनता जा रहा है। तकरीबन 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर में ही संपन्न हुई थी। 30 जनवरी को श्रीनगर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी ने कांग्रेस दफ्तर पर तिरंगा फहराया था। इससे एक दिन पहले श्रीनगर के लाल चौक पर राहुल गांधी ने राष्ट्र का ध्वज फहराया था। तब राहुल गांधी का दावा था कि उन्हें जम्मू कश्मीर के लोगों से नफरत नहीं, प्यार मिला। 3-4 दिन पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि देखिए, शायद डराने के लिए, कि देखिए अगर आप पैदल चलेंगे तो आपके ऊपर ग्रेनेड फेंका जाएगा। और मैंने सोचा कि जो मुझसे नफरत करते हैं उनको क्यों ना मैं एक मौका दूं कि मेरी सफेद शर्ट का रंग बदल दें, लाल कर दें। जो मैंने सोचा था वही हुआ। जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुझे हैंड ग्रेनेड नहीं दिया, अपने दिल खोलकर प्यार दिया। कश्मीर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद बीजेपी ने कहा था कि कश्मीर बदल गया है, ये बात साबित हुई। और अब सोनिया राहुल के कश्मीर में छुट्टी मनाने को लेकर भी बीजेपी इसी बात को मनवाने पर जुटी है। बीजेपी ने इस फैमिली टूर को लेकर कई सवालात खड़े किए हैं। उनका कहना है कि अगर बीजेपी सरकार ने जम्मू कश्मीर में अमन कायम न किया हो तो क्या ये गांधी परिवार के लिए मुमकिन था कि वो छुट्टियां मनाने के लिए श्रीनगर आते। तो वहीं कांग्रेस का दूसरी तरफ से कहना है कि ये सिर्फ एक प्योर फैमिली टूर है और इसको राजनीतिक अंदाज से देखना सही नहीं होगा। कुल मिलाकर राहुल गांधी के फैमिली टूर को लेकर भी एक अलग सा माहौल जो है वो जम्मू कश्मीर में खड़ा हुआ है। राहुल गांधी लद्दाख के राजनीतिक दौरे के बाद कश्मीर में छुट्टी मनाने पहुंचे हैं। लद्दाख की सड़कों पर राहुल गांधी की बाइक चलाने वाली तस्वीर राजनीति की सुर्खियां बटोर ही रही थी कि उनके कश्मीर दौरे ने उसी नैरेटिव को आगे बढ़ा दिया जिसका दावा बीजेपी कर रही है। ये दूसरी बार विजिट है राहुल गांधी का। इससे पहले भी वो आए यहाँ पर और कल आपने देखा कि किस तरह से लोगों ने उसको वेलकम किया है। फैमिली टूर के लिए कहीं पे जाते हैं तो आप पहले पता करते हैं कि क्या वहाँ पे एटमॉस्फेयर सेफ है, क्या पीसफुल एटमॉस्फेयर है। जब सारा कुछ ठीक आपको लगता है, क्योंकि एक वीवीआईपी फैमिली यहाँ पे आ रही है, तो पहले से ही आपका जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसके बाद ही आप किसी जगह पे जाएंगे जब आपको लगा कि वहाँ पे हालात जो है पीसफुल है। इससे पहले मई में G20 देशों के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की सफल बैठक इस बात की गवाही दे चुकी है कि कश्मीर आतंकवाद के दौर से बाहर निकल रहा है। जम्मू कश्मीर के पर्यटन विभाग ने हाल ही में उत्तर कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास टूरिस्ट पॉइंट खोलने का फैसला किया। केरन, गुरेज, तंगधार, माछिल जैसी जगहों से जहां आतंकवादियों से मुठभेड़ की खबरें आती थी, उन जगहों पर सैलानियों को बुलाने का फैसला हुआ। इन्हीं बातों के बीच अगर सोनिया और राहुल भी कश्मीर के सैलानी बन के आए हैं तो फिर राजनीति अपनी जगह, लेकिन कश्मीर के टूरिज्म को एक सकारात्मक संदेश जरूर गया है। श्रीनगर से यावर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।